हेलो दोस्तों, मनीष स्ट्रेटेजी एक बार फिर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइनल अकाउंट। पर फाइनल अकाउंट के वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि हमने आखिर प्रेजेंट कहां कहां क्या क्या करना है। फिर दूसरा हमारा एडजस्टमेंट आएगा, एडजस्टिंग एंट्रीज को कैसे करना है और आखिर फाइनल अकाउंट बनाने कैसे है। तो पहले हिस्से में फाइनल अकाउंट में हमसे पूछा क्या जाता है। पहले आईसीएआई सिर्फ फाइनल अकाउंट के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा करती थी जो आपको 12th स्टैंडर्ड में आया करते थे, पर अब आईसीएआई ने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। चेंजेस क्या? पहला, अब वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि एक पर्टिकुलर एडजस्टिंग एंट्री है, एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है, उसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, उसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपको एक काइंड ऑफ इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, पर उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, अब आपको प्रॉफिट वापस से कैलकुलेट करना है और उसकी बैलेंस शीट बनानी है। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कॉम्प्रहेंसिव काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं, पर उसमें भी आईसीएआई ने अब चेंजेस क्या किए हैं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछ लिया, सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछ लिया, या फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के साथ बैलेंस शीट भी पूछ लिया। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं व्हेन इट कम्स टू द फाइनल अकाउंट। 5 मार्क से लेके 20 मार्क तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपकी तैयारी उसी तरह से होनी चाहिए। अब आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आइटम्स आएंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे। डेबिट साइड में आएगा रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल की परचेज। रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, रॉ मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। डेबिट साइड में और आएगा लेबर चार्जेस, लेबर फिक्स चार्जेस भी हो सकते हैं, लेबर वेरिएबल चार्जेस भी हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, याद रखिए प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो डिप्रिसिएशन है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को डेबिट होगा। और अगर बाय प्रोडक्ट या फिर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया है तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी के साथ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ट्रांसफर की जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इंक्लूड करना है अगले वीडियो में।